नमस्कार। मास्टर स्ट्रोक में आपका स्वागत है। क्या पीएमएलए की गुत्थी सुप्रीम कोर्ट सुलझा पाएगा? पीएमएलए कानून के तहत हाल ही में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पिछले 1 साल से इसी केस में जेल में हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आप नेता संजय सिंह व सत्येंद्र जैन भी इसी कानून के तहत जेल में हैं। रिव्यू पिटीशन दायर पीएमएलए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी लेकिन शीर्ष अदालत ने इसे बहाल रखा। हालांकि इस मामले में रिव्यू पिटीशन दाखिल हुई है जिस पर सुनवाई अभी होनी है। कानून का सवाल है कि आखिर इस कानून के तहत जमानत मिलना इतना कठिन क्यों है। पहले जानते हैं कि इस कानून पर किस तरह के सवाल उठते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा गया था कि पीएमएलए के तमाम प्रावधानों में खामियां हैं। ईसीआईआर इन्फोर्समेंट केस इन्फोर्समेंट रिपोर्ट की कॉपी आरोपी के साथ गिरफ्तारी के वक्त साझा नहीं की जाती। आरोपी को पता ही नहीं होता कि उसके खिलाफ गिरफ्तारी के लिए क्या साक्ष्य एजेंसी के पास हैं। धारा 45 के तहत डबल बेल कंडीशन पर आपत्ति करते हुए कहा गया था कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वच्छता के अधिकार का उल्लंघन करता है। वहीं इस एक्ट के तहत खुद आरोपी को जमानत के लिए कोर्ट को संतुष्ट करना होता है कि वह बेकसूर है। एक्ट की धारा 19 में गिरफ्तारी के प्रावधान किए गए हैं लेकिन उससे अलग भी ईडी अधिकारी समन करने के दौरान आरोपी को हिरासत में ले सकते हैं। धारा 50 के तहत ईडी जो बयान दर्ज करता है वह मान्य साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यह संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन है जो कहता है कि किसी को खुद के खिलाफ गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ईडी का अधिकार भी पुलिस अधिकारी की तरह होता है। उनके सामने दिए गए बयान कोई अमान्यता नहीं होती। दोहरी शर्त मगर सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई 2022 के फैसले में पीएमएलए कानून को बरकरार रखा। कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी, संपत्ति अटैचमेंट और सीज करने के अधिकार को पीएमएलए के तहत वैध करार दिया। उसने कहा कि धारा 45 के तहत जमानत की कड़ी शर्त वाले प्रावधान सही हैं। इसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी को तभी जमानत दी जा सकती है जब वह दोहरी शर्तें पूरी करे। अव्वल तो यह कि पहली नज़र में दिख रहा हो आरोपी ने अपराध नहीं किया है। दूसरे जमानत के दौरान अपराध होने की आशंका न बची हो। ईडी अधिकारी पुलिस वाले नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी अधिकारी और पुलिस अधिकारी एक नहीं हैं। ईडी अधिकारी के सामने दर्ज बयान एक्ट की धारा 50 के तहत रिकॉर्ड होता है जो मान्य है। पुलिस के सामने दिए बयान मान्य नहीं होते। शीर्ष अदालत के उस फैसले के मुताबिक ईसीआईआर चूंकि आंतरिक दस्तावेज हैं इसलिए आरोपी की गिरफ्तारी के वक्त उसकी कॉपी सप्लाई करना अनिवार्य नहीं है। विचार की गुंजाइश इस फैसले के खिलाफ दाखिल रिव्यू पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहली नज़र में जजमेंट के कुछ पहलुओं पर दोबारा विचार की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट के कई अन्य मामलों में ईडी और पीएमएलए का शक्ति दिखाई। 20 मार्च 2024 को एक मामले में सर्वोच्च अदालत ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस के ट्रायल में अगर देरी हो तो जमानत दिए जाने पर रोक नहीं है। जमानत का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मिला हुआ है और यह अधिकार पीएमएलए की धारा 45 द्वारा नहीं छीनी जा सकती। ईडी के तमाम एक्शन में पारदर्शिता दिखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब ईडी गिरफ्तारी के बाद आरोपी को रिमांड के लिए पेश करे तो कोर्ट को रिमांड ऑर्डर के वक्त सुनिश्चित करना होगा कि गिरफ्तारी पीएमएलए एक्ट के धारा 19 के तहत वैलिड है या नहीं। कानून के पेच बहरहाल पीएमएलए कानून और सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग मामलों में दी गई व्यवस्था दोनों को समग्रता से देखने की ज़रूरत है ताकि अपराधी शिकंजे में आए और निर्दोष के अधिकार का उल्लंघन ना हो। हाल ही में एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि आरोपी को बिना ट्रायल के हिरासत में रखना कैद की तरह है।
सुप्रीम कोर्ट इन मामलों की समय समय पर समीक्षा करता रहा है और व्यवस्था भी देता रहा है। इसके बावजूद किंतु परंतु की गुंजाइश बनी हुई है, जो संभवतः रिव्यू पिटीशन पर फैसला आने के बाद ही समाप्त होगी। धन्यवाद।